हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जीएस में एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है छत्तीसगढ़ में प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़। इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था वीडियोस को। अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारा जो वीडियो है यहां से कंटिन्यू चले। अगर आप चैनल पे नए हैं और इसने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में प्रशासन। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यों का फॉर्मेशन, निर्माण, गठन किस प्रकार हुआ, इनको देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले हमको थोड़ा इतिहास भी देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की। हम लोग 11वीं शताब्दी से अगर स्टार्ट करें, उससे पहले भी छत्तीसगढ़ का बहुत प्यारा इतिहास है। लेकिन हम लोग 11वीं शताब्दी, जब से कलचुरी शासन, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के पश्चात जब मराठों ने यहां आक्रमण किया 1741 में, जब मराठों ने आक्रमण किया तो कलचुरी के शासक ने युद्ध नहीं किया, बल्कि आत्मसमर्पण करके वो मराठों के अधीन हो गए। ये सब इतिहास में आप देखोगे। मैं एक आपको जो भी घटनाएं घटी है छत्तीसगढ़ में और जो प्रमुख शासक हुए हैं इतिहास में, उसको एक आउटलाइन बना रहा हूं। पहले कलचुरी से यहां शासन किए, फिर मराठों ने यहां शासन किए। मराठों के पश्चात अंग्रेजों ने डलहौजी के कार्यकाल के दौरान, वही 1854-55 के कार्यकाल के दौरान, 54 में, ये 1741 में मराठे आए। फिर 1854 के बाद आजादी तक कंटिन्यू अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। तब अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान 1854 के बाद से जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक स्वरूप है, जो आप आज छत्तीसगढ़ को जैसा देखते हैं कि यहाँ बिलासपुर संभाग, वहां रायपुर संभाग, इधर बस्तर, ये जो एरिया आपको आज का जो मॉडर्न छत्तीसगढ़ दिखाई देता है, वो अंग्रेजों के कार्यकाल से ही के दौरान ही ये इसका छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक स्वरूप है वो हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ में प्रशासन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, इसमें हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। अंग्रेजों ने जब छत्तीसगढ़ में प्रशासन किया तो किस प्रकार यहां राज्यों का गठन किया। ठीक, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, ये सब गठन कैसे हुआ, ये हमको 1854 के बाद दिखाई देता है। तो चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं। तो अगर हम देखें कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया, तो मध्य प्रांत का जब गठन किया गया वो वर्ष था 1861। ये वर्ष याद रखना। मध्य प्रांत का गठन 1861 ईस्वी में किया गया। अब मध्य प्रांत का जो पोर्शन था या हिस्सा था, वो कौन कौन से आज के भारत के राज्यों का हिस्सा है। मतलब मध्य प्रांत भारत के आज के, मतलब वर्तमान के कौन कौन से राज्यों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। तो मध्य प्रांत में आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य, आज के तीन राज्य इस मध्य प्रांत में शामिल थे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि जब मध्य प्रांत का गठन किया तो उसमें आज के तीन राज्य, बड़े राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये शामिल थे। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन, डेट भी बता दूं आपको, मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। इससे पहले ये ब्रिटिश क्या था, प्रांत था। जो मध्य प्रांत जिसे गठन किया गया ना, वो इससे पहले ब्रिटिश प्रांत था।
ब्रिटिश प्रांत को मिला बनाकर क्या बनाया गया? मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत में आज के 3 राज्य थे, ये याद रख लेना। तो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, उनको याद रखना सीखिए। उनको याद रखोगे तो एग्जाम के लिए काम आएगा। और याद तब कर पाओगे, फैक्ट्स को आपको रट्टा मारना है, बार बार पढ़ना है। रट्टा मारने का मतलब होता है बार बार पढ़ना, ठीक है। रट्टू तोता से मेरा कोई मतलब नहीं है। रट्टा मारने का मतलब है आपको लगातार पढ़ते रहना है। चलिए इसको लिख लेना। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। अच्छा, इसकी राजधानी, मध्य प्रांत की राजधानी, मध्य प्रांत की जो राजधानी है वो है नागपुर। ये इसकी राजधानी होगी। 1854 के पहले अगर मैं बात करूं, यहां मैं जाऊं जब हमको मराठों का शासन छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। 1854 के पहले ना, ये जो पूरे मध्य प्रांत का एरिया था, उसका मैं थोड़ा सा ऐसा मैप बनाने का प्रयास करूं। ये हो गया अपना महाराष्ट्र, और ये गुजरात का पोर्शन भी थोड़ा, ये महाराष्ट्र गुजरात। ये हो गया मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। ये जो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इस मैप में ध्यान से देखिए, ये ब्रिटिश प्रांत था पहले। इस ब्रिटिश प्रांत को बनाया गया मध्य प्रांत। ये मध्य प्रांत, इसका गठन किया गया 1854 के पहले। इस मध्य प्रांत में, इस मध्य प्रांत में जिसमें आपको 3 राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र है, ये बीच का ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यहां दिखाई दे रहा है, ठीक। इस एरिया में मराठों का शासन था, ठीक है। आपने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सुना ही होगा इतिहास में। उस युद्ध को हारने के पश्चात मराठा हार गए, और जैसे ही हारे, तब यहां पर इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन हुआ। फिर डलहौजी के हड़प नीति से मराठों ने का जो शासन है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब जैसे ही मराठों का शासन, इस क्षेत्र का शासन अंग्रेजों के हाथ में गया, तब अंग्रेजों ने यहां पर क्या गठन किया? मध्य प्रांत का गठन किया। अब ये जो प्रांत है, ये प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के पास आ गया। अब यहां पर जितना शासन प्रशासन करने का जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व है, ये अंग्रेजों के हाथ में था। अब अंग्रेजों ने अपने अनुसार जिले बनाए, मतलब छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ा, ताकि उनको शासन करने में आसानी मिले, ठीक है। अब वो जो अंग्रेजों ने जो इकाई बनाया, तहसील का पद बनाया, तहसीलदार बनाया, ठीक, इस तरह से छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ना चालू किए ना, वो आज भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो आधुनिक छत्तीसगढ़ का स्वरूप दिखाई देता है, विकास खंड दिखाई देता है हमारे यहाँ तहसील दिखाई देता है, ठीक। ये थोड़े छोटे जो टुकड़े हैं, जो आधुनिक छत्तीसगढ़ है, वो अंग्रेजों के कार्यकाल से जैसा चला आ रहा है, वैसा ही हमको आज दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को समझते चलना आप। चलिए, ये मध्य प्रांत का गठन तो आपने देख लिया। ये हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये हो गया मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और ये हो गया छत्तीसगढ़। इन तीनों को मिला के तो मध्य प्रांत का गठन कर दिया गया 2 नवंबर 1861 में। इसकी राजधानी नागपुर में, यहां कहीं पर इसकी राजधानी, ये नागपुर, ये राजधानी। अब हमको जो एक फैक्ट याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 2 जिले बनाए गए उस समय। बाकी यहां भी कुछ जिले रहे होंगे, यहां भी कुछ जिले रहे होंगे, हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, वो थे बिलासपुर और रायपुर। अब इनका डेट बनता है कि कब इनको जिले का दर्जा दिया गया, तो 1861। ये याद रख लेना। कुछ लोग मेरे को, जब मैंने ये टॉपिक इतिहास में पढ़ाया था ना, तो मुझे कमेंट आया था कि छत्तीसगढ़ बना 2000 में, छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में, तो ये जिले 1861 में कैसे बन गए? ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि जिले 1861 में कैसे बन गए। अंग्रेजों ने बनाया। मैंने बताया ना, जो आपको आज छत्तीसगढ़ दिखाई देता है, वो एक्चुअल में आज जैसा नहीं है। उसका गठन, उसकी जो स्थापना है, वो 1854 के बाद, 56 के बाद आपको दिखाई देना चालू होता है, ठीक। तो याद रखना, अंग्रेजों ने बिलासपुर और रायपुर 1861 में 2 जिले बनाए छत्तीसगढ़ में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
1861 वाला पोर्शन खत्म, अब आते हैं 1862 की तरफ। 1862 में ना छत्तीसगढ़ को डिवीजन या संभाग का दर्जा दिया गया। इसको ध्यान से समझना, 1861 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा नहीं दिया गया था। एक साल बाद कुछ चेंजेस किए गया, उस चेंजेस के दौरान छत्तीसगढ़ को संभाग का गठन किया गया, मतलब छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक, जिसको आज हम राज्य बोलते हैं, वो 1862 में एक संभाग था। ठीक है, सो मध्य प्रांत में कुछ टोटल 4 संभाग बनाए गए। मध्य प्रांत में 4 संभाग, जिसमें से पहला जबलपुर था, दूसरा निरबुड्डा, तीसरा नागपुर और चौथा छत्तीसगढ़। ये चौथा ही याद रख लेना, बाकी 3 याद रखने की जरूरत नहीं है। चौथा छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से 3 जिले थे? पहला था बिलासपुर, जो कि देख चुके हैं हम लोग, 1861 में बनाया गया। रायपुर, इसको भी 1861 में बनाया गया। जो तीसरा जिला बनाया गया था वो था संबलपुर। संबलपुर, जो संबलपुर था ना, वो एक्चुअल में बंगाल प्रांत का हिस्सा था। इसे 1862 में ही क्या किया गया, मध्य प्रांत का या मध्य प्रांत में मिलाया गया 1862 में। ठीक है, लेकिन अगर ये याद रख लेना, बिलासपुर और रायपुर, बिलासपुर और रायपुर ये दो हैं, इन्हें 1861 में ही जिले का दर्जा दिया गया है। ये 2 प्रश्न बनते हैं ना, जो प्रश्न बता रहा हूं मैं, ये चलते पढ़ते चलना, सीजीपीएससी के लेवल का ही मैं पढ़ा रहा हूं। अब जब सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ लेंगे, तो छत्तीसगढ़ में होने वाला कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उन सारे एग्जाम को ये कवर करेगा। चलिए अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब हमने अब संभाग भी बना लिया और छत्तीसगढ़ में 3 जिले, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, ये भी बना लिया। अब आगे बढ़ेंगे। एक चीज और यहां नोट कर लेना, जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, तब इसका मुख्यालय रायपुर को ही बनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहां पर कोई एक मुख्यालय तो बनाना पड़ेगा, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर। जैसे आज छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, उस समय भी राजधानी जैसा ही संभाग का मुख्यालय कौन सा था? रायपुर। जो आप आज आधुनिक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं ना, उसका स्वरूप तो आपको 1862-61 में दिखाई देना चालू हो गया है। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या किया गया, 1905 में बंगाल विभाजन, ये आपने पढ़ा है इतिहास में। बंगाल विभाजन के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो प्रमुख कारण था, जो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि कैसे भारतीयों की एकता तोड़ा जाए, तो एकता तोड़ने का सबसे प्रमुख रीजन क्या था? फूट डालो नीति। इधर पश्चिमी बंगाल और इधर पूर्वी बंगाल, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और ऐसा डिवाइड किया गया कि एक साइड मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और दूसरा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। फिर वहां पर सांप्रदायिक दंगे कराए गए, तो इस प्रकार अंग्रेजों ने इस बंगाल को विभाजन किया। अब आ जाओ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखो, जैसे ही 1905 में बंगाल का क्या किया, विभाजन किया गया, तब विभाजन के दौरान मध्य प्रांत में भी क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? ये मध्य प्रांत है और ये बंगाल प्रांत है, तो ये मध्य प्रांत के कुछ जिलों को या क्षेत्रों को बंगाल प्रांत में जोड़ दिया गया और बंगाल प्रांत के कुछ क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ प्रांत में जोड़ दिया गया। इस प्रकार का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, मतलब क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। तो इससे समझना तुम आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रांत में कौन से क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में विलय किया गया। ध्यान से समझना, छत्तीसगढ़ में मर्ज किया गया, छत्तीसगढ़ में विलय किया गया। कौन कौन से प्रांत हैं जिसे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? कहां से? बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ आया। ध्यान से समझना इस चीज को, ये बंगाल प्रांत से कहां आया? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रांत में आया। ये डायरेक्टली आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया।
तो छत्तीसगढ़ में किसे शामिल किया गया? वो पहला है चांग बखार, पहला चांग बखार, दूसरा उदयपुर, तीसरा कोरिया, फोर्थ है सरगुजा और फिफ्थ है जशपुर। ये जो 5 क्षेत्र हैं या रियासतें हैं, इन 5 रियासतों को 1905 के दौरान में बंगाल से छत्तीसगढ़ में लाया गया। मतलब उस क्षेत्र को लाया गया का मतलब जोड़ दिया गया। चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर ये छत्तीसगढ़ में शामिल हुए। ठीक है, ये आपको आज भी छत्तीसगढ़ का अगर मैप देखोगे आप लोग, तो जो छत्तीसगढ़ का नॉर्थ वाला पोर्शन है, उत्तर का हिस्सा है, उस उत्तर के हिस्सा में आपको 5 क्षेत्र दिखाई देगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से भी इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से भी 5 जो उड़िया भाषी रियासतें थे, उड़िया भाषी रियासतें तथा संबलपुर जिले को बंगाल प्रांत में भेज दिया गया या बंगाल प्रांत में मर्ज कर दिया गया। कौन कौन से वो थे? बामरा, रयरखोल, सोनपुर, पटना, कालाहांडी, ये 5 रियासतों को बंगाल प्रांत में मर्ज कर दिया गया। इस मैप से समझिएगा, ये हो गया हमारा मध्य प्रांत, जिसमें आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। ये है मध्य प्रांत, और इसको मान लो बंगाल प्रांत। अब बंगाल प्रांत के मैंने आपको 5 जो रियासतें बताए, वो है चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर। जो यहां पर है ये मान लो चांग बखार है, ये उदयपुर। इस प्रकार आप मान लो ये 5 जो रियासतें हैं, इसे छत्तीसगढ़ में मर्ज कर दिया गया। मतलब ये छत्तीसगढ़ का जो सीमा रेखा है ना, इसे हम बदल देते हैं और ये बना दिए, ये छत्तीसगढ़ का सीमा ऐसे ऊपर से ले लिए यहां से। ठीक, इन्हें इन 5 क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। और उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ के उड़िया भाषी जो 5 क्षेत्र थे, बामरा, रायरखोल, सोनपुर, पटना, कालीहंडी, यहां पर मान लो यहां पर है ये इसे बंगाल प्रांत में दे दिया गया। तब छत्तीसगढ़ का सीमा ये इस प्रकार हो गया, ये छत्तीसगढ़ बन गया। ध्यान से समझिएगा, ये छत्तीसगढ़ है। इससे पहले ये वाला जो क्षेत्र था, ये छत्तीसगढ़ में शामिल था। 1905 के बाद इसे बंगाल में प्रांत में जोड़ दिया गया, और ये जो क्षेत्र बंगाल प्रांत के थे, इन्हें छत्तीसगढ़ में मर्ज कर दिया गया। बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, सो यहां से आपको इतना ही याद रखना है। जो जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा। अगले वीडियो जो बनाऊंगा ना, उसमें उस चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा। तो वो छत्तीसगढ़ में 5 क्षेत्रों को विलय किया गया ना, उसको याद रख लेना। आधुनिक छत्तीसगढ़ में, मतलब आज के छत्तीसगढ़, मैं जो बोल रहा हूं, आज के छत्तीसगढ़ में ये 5 आपको जिले के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, चांग बखार कोरिया जिले में है, उदयपुर कोरिया एक डिस्ट्रिक्ट ही है, सरगुजा एक जिला ही है, जशपुर एक जिला ही है ना। तो इस प्रकार ये 5 रियासतें आज के छत्तीसगढ़ में जिले हैं। ठीक, तो 1905 के दौरान ही जो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे ना, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, 1862 में जो बना था, ये चला गया उड़ीसा या बंगाल प्रांत में। अब फिर से छत्तीसगढ़ में 2 जिले हो गए। कौन कौन से 2 जिले? एक हो गया अपना बिलासपुर एंड रायपुर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो पूछ लो मेरे से, अभी पूछ लो, कमेंट कर लो। यहीं पर दिक्कत आ रहा है, कमेंट करो, तो मैं इसको क्लियर करते हुए चलूंगा। आप ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। संबलपुर जो है वो बंगाल प्रांत में जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब संबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब क्या किया गया? 1906 में 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया। दुर्ग जिले का क्या किया गया? गठन किया गया 1906 में। अब फिर से छत्तीसगढ़ में 3 जिले हो गए, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। बिलासपुर, रायपुर
1861 में और दुर्ग 1906 में जिले का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब यहीं से छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट होनी चालू होती है। ठीक है, अब यहां से हमको छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक स्वरूप है, जो आज का स्वरूप है, वो दिखाई देता है 1905-6 के बाद से। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब एक फैक्ट आपको याद रखना है। 1918 ईस्वी को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। स्पष्ट रेखा चित्र का मतलब है मैप जैसा बनाया अपनी पांडुलिपि में, छत्तीसगढ़ का मैप। मैंने बोला ना आधुनिक स्वरूप अब छत्तीसगढ़ का दिखना चालू हो गया कि छत्तीसगढ़ ऐसा 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 दिख रहा है, स्पष्ट पांडुलिपि, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा रेखा चित्र छत्तीसगढ़ का पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 ईस्वी में अपनी पांडुलिपि में खींचा। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार एवं स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा मतलब छत्तीसगढ़ ऐसा होगा, इसका सपना सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप है, वो इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार एवं स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। अब इसके बाद से आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिखाई देंगे। बहुत सारे फैक्ट्स, डेट होगा, संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम, ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया उसके नाम, ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थापित किया गया, कहां पर, कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में, उसका नाम, संगठन में सदस्यों के नाम, प्रेसिडेंट के नाम, अध्यक्ष के नाम, ये सब आपको यहां से याद रखना चालू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1924 ईस्वी में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। अब यहां से 1924 से अलग छत्तीसगढ़ की मांग के लिए आवाज उठना स्टार्ट हो गया। तो रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1925 ईस्वी में छत्तीसगढ़ सुधी संघ इसका गठन किया गया। इसके जो प्रधान सचिव थे वो थे पंडित शिवदास पांडे। पंडित शिवदास पांडे, इन्होंने छत्तीसगढ़ सुधी संघ इसका क्या गठन किया। ठीक है, संघ का मतलब होता है यूनियन, संघ का मतलब यूनियन। तो छत्तीसगढ़ सुधी यूनियन के जो फाउंडर हैं या इसका गठन किया गया, और इसके जो प्रधान सचिव थे वो है पंडित शिवदास पांडे। ये सब याद रखना। अब आपको एक बड़ी घटना यहां पर दिखाई देगा 1936 में। 1936 में क्या किया गया? मध्य प्रांत का पुनर्गठन फिर से किया गया। पुनर्गठन का मतलब है कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ क्षेत्र को इधर ले जाना, कुछ क्षेत्र को वापस जोड़ना, इसका मतलब होता है पुनर्गठन। तो मध्य प्रांत का पुनर्गठन कर बरार को मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया। पुनर्गठन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन। तो मध्य प्रांत और बरार को क्या मिलाया गया 1936 में। ठीक, ये डेट याद रखना, 1936 में ही मध्य प्रांत और बरार को मिला दिया गया। और
इस नए प्रांत का नाम रखा गया मध्य प्रांत एवं बरार। मध्य प्रांत एवं बरार। बरार जो महाराष्ट्र के ऊपर वाला क्षेत्र है, जो आज प्रेजेंट में महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है, बरार, इसे मिला दिया गया। महाराष्ट्र मध्य प्रांत एवं बरार, इसका गठन किया गया 1936 में। ये डेट याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक, ये याद रख लेना। एक डेट यहां से और याद रखना, 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। पृथक का मतलब होता है अलग, अलग छत्तीसगढ़ की मांग की। तो याद रखना, ये सब प्रश्न है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में या कब या कहां पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की? तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 के, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ये सब याद रखना, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जितने फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स की एक अलग नोटबुक बनाइए, पतले से नोटबुक में लिखिए। उस पतले से नोटबुक को महीने में एक बार तो जरूर देख लो। डेट है, कुछ फैक्ट्स हैं, वो उस पतले से नोटबुक में लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 1946 को देखिए। 1946 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं बता दूं, वो है शोषण विरोधी मंच। शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। किस लिए गठन किया गया? छत्तीसगढ़, अलग छत्तीसगढ़ के मांग के लिए। मतलब अब छत्तीसगढ़, ये जो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा है, इससे अलग होना चाहिए, छत्तीसगढ़ अपना अलग हो। अच्छा, ये अलग करने की मांग क्यों किया जा रहा है? इसलिए मांग किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा था उस दौरान। आप आज आप देखना, महाराष्ट्र का क्षेत्र देखो, जैसे मुंबई वाला हो गया, नागपुर वाला क्षेत्र हो गया, बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश का क्षेत्र देखो और उनसे कंपेयर हमारे छत्तीसगढ़ को करो, तो छत्तीसगढ़ आपको कम डेवलपमेंट दिखाई देगा, ठीक है। आप कभी भोपाल विजिट करना और कभी रायपुर विजिट करना, बिलासपुर देखना, अब कंपेयर करना कि किसका विकास, कौन से क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, तब आप बोलोगे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में विकास ज्यादा है एज कंपेयर हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आज भी मेट्रो रेल की सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई में है, एमपी में है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो विकास की गति थी ना, वो काफी मंद गति से चल रहा है। यहाँ है खनिज संसाधन भरपूर, मतलब मेन पैसा छत्तीसगढ़ से जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा था। इस वजह से यहाँ के जो राजनेता हैं, जो छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते थे, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग विभिन्न संगठन द्वारा, विभिन्न यूनियन द्वारा बनाकर अलग अलग जगह इस प्रकार मांग उठाया गया। अब आपको समझ में आया कि छत्तीसगढ़ का गठन करना क्यों जरूरी था, क्यों इसके लिए लगातार मांग उठ रहा है। अभी देखोगे आप 1946 से, मतलब हम लोग कब से देखे, 1924 से मांग चालू हुआ और 1924 से मांग चालू होते 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 सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होगा। तो ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, काफी इसके लिए लड़ा गया। चलिए देखते जाइए। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। अब एक चीज और याद रखना, ये छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु प्रथम संगठन। प्रथम संगठन
ठीक, कहीं पर भी जो भी दिक्कत है ना, कमेंट करते चल लो। अब ऐसे बीच बीच में मैं एक प्रश्न जरूर पूछते चलूंगा, यहीं पर अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। मेरा पहला प्रश्न है, एक ही पूछूंगा कि कब मध्य प्रांत का गठन किया गया। स्टार्टिंग में पढ़ाया हूं आज के, अब आपको कितना याद है मैं ऐसे बीच बीच में पूछते चलूंगा, कमेंट करके बताना। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया, किस डेट को किया गया, ठीक है, ये कमेंट करना। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, जिनको काम करना पड़ता है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत फायदा साबित होगा, ठीक है। तो एक भलाई करना, लोगों तक शेयर करना जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको सुबह काम करना होता है, जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं सीजीपीएससी को टारगेट करते हुए ही पढ़ा रहा हूं। अगर सीजीपीएससी को टारगेट करूंगा तो जो छोटा छोटा एग्जाम है, वन डे एग्जाम होता है व्यापम का, या एसआई वगैरह पुलिस का कभी एग्जाम होगा, तो इन सब में काम आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल द्वारा किया गया। अब देखिए 1947 तक पहुंचते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के समय, इस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, यह भी प्रश्न बनता है। तो छत्तीसगढ़ हमारा है ये मध्य प्रांत एवं बरार, इस वाले क्षेत्र का छत्तीसगढ़ क्या है, हिस्सा है। अब यहां से एक प्रश्न का मेरा कमेंट करके आंसर देना कि मध्य प्रांत एवं बरार का गठन कब किया गया। मध्य प्रांत एवं बरार बरार का निर्माण कब किया गया, ये कमेंट करके बताना। अब आजादी के बाद 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। तो आजादी के बाद 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत थे, इन 14 रियासतों का विलय भारत संघ में कर दिया गया। ये डेट याद रख लेना, डेट याद रख लेना, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख 14 रियासत थे, उनका विलय भारत संघ में कर दिया गया, ठीक है। इसमें सरदार पटेल के साथ ठाकुर प्यारेलाल सिंह का बहुत प्रमुख योगदान था, ठीक। अब इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ में आके मिल गए, ये जो 14 रियासत हैं। तो अब छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा, विस्तार होगा, ठीक। तो अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक चीज देखो यहां पर, आजादी के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कौन कौन से 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। ये प्रश्न बनेगा, आजादी के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। अब 1 जनवरी 1948 में क्या किया गया, 14 रियासतों का विलय किया गया। अब इन रियासत में जो प्रमुख रियासत थे, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, इन तीनों को 1948 में ही जिले का दर्जा दिया गया। 1948 में कौन कौन से, सरगुजा, बस्तर और जशपुर, इन 3 रियासतों को जिले का दर्जा दिया गया। अब इस प्रकार 1948 में छत्तीसगढ़ में टोटल 6 जिले हो गए, ये 3 और ऊपर के ये 3, ठीक। समझ में आया ये चीज, ठीक। तो ये याद रख लेना, सरगुजा, रायगढ़ एवं बस्तर, ये 3 जिले 1948 में बने। अब छत्तीसगढ़ में टोटल 6 जिले हैं, थे 1948 के बाद। अब एक फैक्ट याद रखना, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया 1953 में। इस आयोग का गठन किया गया, आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष
का नाम अधिकतर पूछा जाता है, तो इनका अध्यक्ष का नाम है फजल अली। फजल अली, ये इसके अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट। ठीक, इस आयोग के सामने भी छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इस प्रकार प्रस्ताव रखा गया इस आयोग के सामने भी। यही आयोग है जिसके प्रशंसा पे विभिन्न राज्यों के गठन हुआ। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक फैक्ट और याद रखना, 1955 ईस्वी में मध्य प्रांत की विधानसभा के एक विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इनका नाम याद रखना, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये मध्य प्रांत के विधानसभा के विधायक थे। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु एक अनौपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया विधानसभा में। ठीक है, तो ये सब नाम और डेट, इनका नाम याद रखना। ये सीजीपीएससी में एक प्रश्न बनेगा। ये सब जितने फैक्ट है ना, आपको लगेगा कि ये क्या काम का है, लेकिन ये प्रश्न बन जाएगा और एक क्वेश्चन सही करने से आपको मेंस लिखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, एक गलती से आप मेंस लिखने से बाहर हो सकते हो, तो इस चीज को याद रखते हुए चलना। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 नवंबर 1956 तक पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे जिलों और राज्यों का गठन किया गया। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। एमपी का मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और इस मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ क्या था, शामिल था। मतलब छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य की दर्जा नहीं दिया गया उस समय। ठीक, तो ये सब याद रखते चलना। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सब चीज। ठीक, अब वीडियो को मैं थोड़ा बड़ा नहीं करूंगा, इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रशासन पढ़ रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण का जो अगला पोर्शन है हम लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो 2 में देख लेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा, पढ़ते रहना। जहां भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कर लेना। मैं इंस्टाग्राम में भी कभी कभी ऑनलाइन रहता हूं, आप अपना प्रश्न छोड़ दे रहना। जो भी डाउट है मैं उसको देख लूंगा और आप रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। हर संडे यहां पर टेस्ट मिलता है आपको। ठीक, इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा। चलिए सेकंड वीडियो में मिलेंगे।